अरे 10th में कितने मार्क्स आए? अरे 12th में कितने मार्क्स आए? अरे आदत डालनी होगी इसको। उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी किए गए। रिजल्ट के 24 घंटों बाद में 7 स्टूडेंटों ने आत्महत्या की। वैसा ही हाल आंध्र प्रदेश में भी देखा गया। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट की पेपर के 48 घंटे बाद 2 स्टूडेंटों ने अपनी जान। सोच, अपने विचार, अपने अरमान अपने बच्चों पर थोप कर ये तो नहीं भूल रहे कि एक बार उनकी भी सुन लें। आपके पैदा होने से पहले या आपके पैदा होने के बाद आपके पेरेंट्स के मन में एक ही ख्याल आता है, वो पता है क्या? कि तुम्हें सबसे अच्छी एजुकेशन मिले, तुम्हें सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया जाए। एक सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन होने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स सोचते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर तो ब्राइट है, और रियलिटी क्या है? 2-3 साल तो कोरोना खा गए इसे। अपनी तरफ से सर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये एग्जाम के बाद रिजल्ट का जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक होता है बच्चों के लिए। में एक ऐसी भूल भुलैया में डाल दिया जाता है जहाँ पर लाखों लोग ऑलरेडी उस लाइन में लगे हुए हैं। अगर बड़ी बड़ी बात देखें तो तुम्हें 5 से 22 की उम्र तक बस यह सिखाया जाता है कि तुम्हें अपने सीनियर का ऑर्डर कैसे मानना है। जब तक तुम्हें ये चीज़ समझ में आती है, जब तक तुम उस पूरे जाल से गिर चुके होते हो, और फिर तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन होता है तुम्हारे पास जॉब का, और फिर तुम एक एम्प्लॉय बनते हो। साल होता है 1757 का, जब ब्रिटिशर्स प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं और पूरे भारत में ब्रिटिशर्स हुकूमत राज कर रही थी। उसी वक्त एक चीज प्रचलित हो रही थी, वो थी फैक्ट्रियां और मशीनरियां। उस टाइम अपने पीक टाइम पर थी। उसी वक्त ब्रिटिशर्स के सामने 2 बड़ी मुश्किलें, एक तो फैक्ट्रियों के लिए वर्कर कहाँ से लाए जाए, दूसरे इतने बड़े देश की आबादी को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो सभी चीज को कंट्रोल कर सके। साल आता है 1835। थॉमस बेबिंगटन माउले, शायद इसका नाम सुना होगा। भारतीय अंग्रेजी भाषा का जनक भी कहा जाता है, गॉड भी कहा जाता है। ये एक प्रपोजल तैयार करता है इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए। उस वक्त लॉर्ड विलियम बेटिक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर होता है, ये इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के थ्रू इसे पास कर देता है। और इधर हम सोच रहे थे कि अंग्रेज तो हमारा भला चाह रहे हैं, हम इंग्लिश चाह रहे हैं। मुकाबले ने क्या कहा, तुम खुद सुनो। Should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया जिसने इंडियन की सोच को ही दबा दिया गया। इंडियन को इस हद तक ब्रेन वॉश, ब्रिटिशर्स की हर बात को ऑर्डर मानने लगे, अपनी ड्यूटी मानने लगे। आर्मी में सिपाही से लेकर चपड़ासी तक अब हर जगह इंडियंस ही काम कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स इंडियन का इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना रहे थे। हमारी सोसाइटी में इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमें एक सेफ जॉब मिल जाए, पर रियलिटी क्या है? पैसा डाल रहे कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। About 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? शौक और रुचियों को नजरअंदाज कर देते हैं। या तो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि खेलना कूदना, अपनी हॉबी पर काम करना, ये और कुछ नहीं, बस एक टाइम की बर्बादी है। अब सवाल उठता है कि आज के जमाने में पेरेंट्स अपने बच्चों को किताबों तक सीमित रखना चाहते हैं, या उन्हें कुछ नया सीखने के लिए भी देना चाहिए, उन्हें अपनी स्किल क्रिएटिविटी का मौका भी देना चाहिए। ये आप पर निर्भर करता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।